भाई मैं सभी को बताना चाहता हूँ, एक उन्नाव और एक मनक्का, एक इलायची, तीनों को पीसकर गोली बना के सुबह कबूतर को दे के अड़ा के देख लें। हमारे जो ये छोटे भाई हैं गुरमीत सिंह जी और स्टार क्लब, कबूतर स्टार क्लब, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और जितने भी मेरे भाई ये वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज another YouTube चैनल। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और देखें कबूतरबाजी के टॉप इंटरव्यूज जिसमें कबूतरबाजी की सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कबूतर क्लब में। और जो पहले आपने इंटरव्यू देखा था उसका सेकंड पार्ट है। काफ़ी सारे भाई इसके बारे में बोलते हैं कि कबूतरबाजी के अंदर खेल और पानी कैसा होता है और कैसा जो है खेल लगाना चाहिए कबूतरों को, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे और किसी भी वीडियो में इस प्रकार का जिक्र जो नहीं मिला होगा। हमारे जो उस्ताद जी अमिंदर जी, इन्होंने स्पेशली ये चीज़ शो करी है कि कबूतरबाजी के अंदर कैसा पानी लगता है और कैसा गुड होता है, उसके बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे। तो उस्ताद जी बताए कि जो ये पानी है वो कैसे यूज होता है और ये जो गुड आपने बना रखा है ये कैसे यूज होता है। ये पानी है भाई, ये उड़ाने का कोई चक्कर नहीं है इसका। हम तो इसको हम सिंपल पिलाते हैं जी। जैसे सवेरे कबूतर को उड़ाना, हम इस पानी को नहीं पिलाते, फोक का पानी पिलाते हैं। इसको हम जब कबूतर रेस्ट पे होता है या उड़ान आने के बाद होता है, उड़ान मार के नीचे उतर गया, जब इसको पिलाते हैं हम। इस कबूतर पानी को हम 10 ml सवेरे और 10 ml शाम को पिलाते हैं। जिस दिन उड़ान मरवाते हैं उसकी उस दिन सुबह उसको पानी नहीं पिलाएंगे। ये अपने हाथ का देसी बना पानी हमारे उस्ताद ने बताई थी 2-4 चीज़, उनका उबाल करके ये पानी बना रखा है। तो इसके ये पानी देने के बाद कबूतरों का क्या रिजल्ट रहा? कबूतर का रिजल्ट ये है भाई, जिस कबूतर की बाजू ऐसे ढीला चलता है वो जो ये पानी पिएगा एक दोस्तों बिना उस्ताद के जो है कुछ भी नहीं है। उस्ताद बनाने के बाद में जो चीज़ सीखने को मिलती है ना, हम नशे पते से बचा सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उस्ताद जुड़ने के बाद खेल पानी की समझ आ जाती है इंसान को, और खेल पानी कैसा होता है उसके बारे में हमारे उस्ताद जी आपको बताएंगे अभी। मैं तो अपने जो कबूतरबाज भाई हैं, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ इनका भाई, हमने जो अपना उस्ताद बनाया था उसको सिर्फ पगड़ी दी थी और उसने हमारे को इतना बता दिया कि कबूतर के बारे में जो भी शुरू से पंजे से लेकर ठूंग तक, ठूंग से लेकर पूंछ तक, उसमें कोई भी कमी नहीं है किसी भी प्रकार की जी। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, उस्ताद बनाओ, उस्ताद ऐसा बनाओ जो कोई कुछ बात बताए। ये नहीं भाई कोई गिफ्ट 2 लाख कर जाए, कोई 1 लाख कर जाए, किसी की हिम्मत हैसियत है नहीं उस्ताद बनाने की। उस्ताद बनाना जरूरी है। उस्ताद ऐसा बनाओ जो कि उसके लेवल का हो। जी जी। ये मैं अपने में हिम्मत नहीं है भाई 2 लाख देने की, 1 लाख देने की, तो हमारा तो शौक दफन हो जाएगा, हमने कोई बताएगा नहीं। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है जो उस्ताद जी ने हमें बताई है कि कबूतरबाजी के अंदर बिजनेस से मत बनाओ कबूतरबाजी को, इसको शौक रहने दो। शौक रहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो छोटे खिलाड़ी हैं वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इतने बड़े जो कबूतरबाज हमारे खिलाड़ी हैं उनके बीच में नहीं बैठ पाते हैं। उसका कारण ये है कि आजकल जो है पगड़ी उस्ताद जी में दी जाती है, उसमें कोई 1.5 लाख दे रहा है, कोई बुल्ट इनाम में दे रहा है और गिफ्ट कर रहा है उस्ताद जी को। काफ़ी सारे जो है पैसे से उस जो है कबूतरबाजी के खेल को मापा गया है। तो कबूतरबाजी का खेल है जो है उसको शौक ही रहने दो, उसको बिजनेस ना बनाओ। तो इस पानी का आप बता रहे थे, आपको पानी के बारे में, इस पानी को देने के बाद आपके जो है कबूतर में क्या रिजल्ट रहा है उसके बारे में आप बताएं। आपको जो कबूतर ऐसे मीठे चाल चलता है, जिसके बाजू में कम दम होता है भाई, वो ज़्यादा समय नहीं लेगा। उसको 1 हफ्ता पिलाने से ये उसकी बाजू स्पीड से चलने लगेगी, और जो 2 घंटे उड़ता है तो 4 घंटे उड़ेगा। जी जी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कबूतर की जो उड़ार बढ़ाने के लिए भी ये पानी कारगर साबित होता है। और किस समय में इसको पानी देते हैं यार? इस समय में ये हम जो कबूतर तैयार होया है, जैसे हमने फरवरी में मार्च में कबूतर को तैयार किया, हम उड़ान उसके अप्रैल में चालू कराएंगे, तो हम आधे मार्च से पानी को देना चालू कर देते हैं उसको पहले ही। जी जी। उड़ाने से पहले ही चालू कर देते हैं, कबूतर फ्रेश चलेगा। ये हजमा भी करता है और फ्रेश भी रखता है। तो कितने दिन का कोर्स होता है इस पानी का जो कबूतर को उड़ान बढ़ाने के लिए करते हैं? इस पानी को हम 2 महीने या 3 महीने रखते हैं। जी जी। इस पानी को कोई खराब नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा आपके लिए। हाँ। और जो ये आप बता रहे हो कि गुड़ आपने जो बना रखा है उस्ताद जी ने बनवाया है, इसका रिजल्ट बताइए, कब देते हो आप और इसका क्या बेनिफिट होता है गुड़ देने का? इस गुड़ का ये बेनिफिट होता है कि कबूतर इसको जैसे उड़ान मार के आया और हमने इसको गुड़ को थोड़ा दे दिया, उसको जितनी मात्रा में हम देते हैं तो वो कबूतर ऐसे बुझ के नहीं बैठेगा।
कबूतर ऐसे ही फ्रेश रहेगा खाने में, जैसे उसमें डाल मारिए ना हो। तो दोस्तों काफ़ी आपको पता है कि कबूतर जब गर्मी का समय पड़ता है उस समय परवाज करता है 8 से 10 घंटे की, तो कबूतर जो जोर मार के बैठते हैं परिंदे, उसके बाद में इनको सामने के लिए कबूतर को इस प्रकार के चने के माफिक, जो आप बोलते हो कि चने की गोली जो होती है दाना, उसके माफिक ये देना पड़ता है। इसके बारे में बताइए उस्ताद जी, गुड़ कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास तो ये 2 प्रकार के हैं जी। हमारे उस्ताद ने, एक तो ये उड़ान के लिए बनवाया हुआ है और एक हजमे के लिए बनवाया हुआ है। जी जी। तो उड़ाने वाले गुड़ के बारे में आपने हमें बताया, और ये हाजमे वाले जो गुड़ आपने बना रखा है इसके बारे में बताया आपको। इसको भी हम लगातार शाम को देते हैं जी, डेली देते हैं इसको शाम को, जब कबूतर डान पाता है। इतना कबूतर 5 या 10 उड़ान बढ़िया नहीं मारता, इतना हम गुड़ को देते ही रहते हैं। जी जी जी। फिर जब वो कबूतर उड़ान पा जाते हैं फिर हम गुड़ को कम कर देते हैं, क्योंकि गर्मी करता है फिर ये। और जो बाहर बाजी छोड़ते हैं उनमें उसमें भी सेम ये गुड़ लगाते हैं? हाँ, उसमें भी लगाते हैं। जब बाजी छोड़ते हैं जब थकान के लिए लगाते हैं इसको। जी जी। फिर हम डेली में लगाते हैं इसको। तो बताइए आप, जो कबूतरबाज भाई बाहर बाजी में कबूतर छोड़ते हैं और कबूतरों को नशा लगाते हैं, कई बार गर्मी के महीने में आपको देखा होगा आपने, कबूतर उड़ते उड़ते मर जाते हैं, और गिरने के बाद जो है कबूतरों की संभाल नहीं होती तब भी मर जाते हैं। तो नशा कितना कारगर साबित होता है, या फिर खेल पानी बढ़िया रहता है उसके लिए? खेल पानी बढ़िया रहता है, नशा तो बेकार होता है। नशा हमने कभी दिया नहीं, ना हम देंगे। हमारे बहुत से कबूतर भाई बताते हैं, मैं पंजाब से गोली लाया, मैं दिल्ली से गोली लाया, हम तो कहीं से गोली लगाई हमने तो आज तक अपने कबूतरों में बाजी भले ही हार गए 2 दिन में, फिर हमने कभी गोली नहीं लगाई। तो उन लोगों के लिए क्या शिक्षा देना चाहोगे आप, जो लोग? मैं ये शिक्षा देना चाहूँगा कि कोई भी भाई कबूतर का गोली ना लगाएं, और देसी सामान खिलाएं उसको, और ताकत की चीज़ जो भी है, बादाम वगैरह या कोई भी चीज़ है वो खिलाएं। तो पहले के समय में, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने 40 साल पुरानी जो है कबूतरबाजी कर रहे हैं, उस समय पे 20 प्रकार के जो है खेल यूज होते थे? उस समय पे तो हम दूसरा खेल यूज करते थे। जी जी। अपना घर से मोटी रोटी पुआई, उसमें घी डाला, चूर का घी की रोटी खुआया करते थे, उससे ही कबूतर उड़ते थे। हाँ, ये आपने देखा होगा, पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज के अंदर इस प्रकार की बातें सामने आई थी कि जो देसी कबूतर होते थे पहले, उनको आप देसी घी डालते थे उसके अंदर, रोटी के अंदर चूर के सुबह के टाइम पे, और जो नोनी घी होता है, टिंडी घी होता है, वो भी कबूतरों को आप सुबह उड़ार में जो है डालते थे, उड़ार बढ़ाने के लिए। तो आज के समय में कबूतरबाजी बेटर है, या पहले के समय में आपकी जो कबूतरबाजी बेटर थी? कबूतरबाजी बेटर तो आज के समय में, फिर चोर नहीं बेटर रहने देते जी। गांव के गांव में लगा लेते हैं, बाहर की तो बात अलग है। तो दोस्तों बहुत दुख की बात है कि कबूतरबाजी के अंदर इस प्रकार के जो है छलावे हो रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई, किसी कबूतरबाज का कबूतर ना लकोए और उसका कबूतर दे, कम से कम उसका शौक तो नहीं दफन होगा जी। उसका अच्छा कबूतर है, वो भी नहीं उड़ा सकता ना वो उड़ा सकता। हम तो ये कहें भाई, ये बढ़िया उड़ाओ, मुकाबला कराओ। हमने तो जिब भी कबूतर उड़ाए हैं, सभी खिलाड़ियों के कबूतर उड़े हैं मुकाबले के। किसी का 2 बजे उठ जाए, किसी का 3 बजे उठ जाए, कोई भी पीछे नहीं रहा था खिलाड़ी जब हम कबूतर उड़ाते थे। और अब तो भाई 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। तो उस्ताद जी बताए मैं अपने, जो आपकी यादगार कौन सी बाजी रही है आज तक की, जो आपने देखा अपने कबूतरबाजी में छोड़ दी है, जो आपकी सबसे खास बाजी रही है आज तक? यादगार तो हमारी कक्षी ने बाजी थी, घर की एक छोटी सी बच्ची थी, चींची कर दी, तीसरी चौथी फड़क पर 5 बजे उतरी थी जी। और वहाँ बाजी जीत कर जो मैंने एक दूसरा कबूतर और लगा रखा था बाजी में, वो सटोंडी निकल कर चला गया था, और उनके दोनों कबूतर 2-2.5 बजे बैठ गए थे। वो बाजी 5 बजे के करीब मेरी बच्ची उतरी थी, वहाँ छतरी पर उतार कर ले आए थे जी। वो बाजी मेरे लिए बहुत अहम थी। कबूतर आप जीतते हैं, अपने जो खास कबूतर है काफ़ी सारे, जो रवि भाई बता रहे थे उनके बारे में, उन कबूतरों के बारे में आप बताइए। कबूतरों के बारे में, मेरे एक तिलपटिया कबूतर था, हम यूपी से ले आए थे, उसने बाजी में डाया, बाजी बंद की मारी भाई, इतवार की बाजी उड़ेगी, हमने शनिवार को उसको धूप लगाई और उसने अपना फाकड़ा खलवा लिया। तो अपने जो पड़ोसी भाई थे वो नीचे से कबूतर डाएंगे, इस कबूतर को बाहर रख दो और ये बाजी में नहीं रहेगा। वो हमने रात में 8 बजे उतार लिया छतरी पे। अगले दिन बाजी में इतवार में छोड़ दिया, तो 2-2.5 बजे उनकी दूसरे कबूतरों की गुद लगा दी और वो फिर भी शाम में उतरा। और फिर हम एक अगले दिन बाजी में वो कबूतर उड़ा, दूसरी बाजी फिर होगी उसकी, बैरी आई, बैरी उसने घेर की, हम बाजी हार गए। तो हमारे गांव में तैल का था उस कबूतर का, भाई कोफ था भाई, तिलपटा कबूतर किसी भी कबूतर को छोड़ेगा नहीं। तो काफ़ी उड़ार कबूतर, कितने घंटे उड़ार देते थे वो? हमने वो तो उसका तो उड़ान का पता ही नहीं, उसने तो कबूतर इतने नहीं बैठे था, किसी का गांव में कबूतर रहा था इतना वो बैठा ही नहीं था, और आसमान में जाओ तो छतरी के ऊपर नीचे रहता।
तो अड़ा के छतरी काट देते थे हम उसके, तो वो अपनी मर्जी से ही बैठा था, बिठाया था नहीं बैठा था। उसके बराबर में शायद मी 4 बजे एंटेना बैठते थे। कबूतर उड़ाए हैं, अपने घर के बच्चे उड़ाए हैं, बाहर से कबूतर कोई नहीं उड़ाया। तो अभी ताकत के लिए जैसे कि पहले आजकल आप देख रहे हो कबूतरबाजी के अंदर बादाम एक कॉमन सी जो है फीड हो चुकी है, और कबूतरों को जो है बाजी के उड़ान के समय पे जो है बादाम खिलाते हैं। उस समय पे आप कबूतरों को क्या खिलाते थे? ये उस समय तो हम भाई ये बादाम में खिलाते थे पंजाबी कबूतर को। तो हाँ, वो देसी कबूतर थे, उसको हम दाना बढ़िया डाल खिलाते थे उसको। तो यही था भाई, रोटी चूरी देसी घी डाला और खिला दिया, कभी गुड़ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। अब इनके लिए तो मेडिसिन इतनी हो रही है, देसी नुक्ते अपने खिलाड़ियों ने इतने बना रखे, कोई कुछ बता देता है वही दे देते हैं। जी जी, हम भी आपने बता दिया, इसने बता दिया, इसने बता दिया, जो बताया वही कर लिया इस्तेमाल जी। तो दोस्तों गलत चीज़ किसी को शेयर मत हम करें। तो ये कह रहे भाई, कोई भी कबूतरबाज भाई गोली ना लगाए कबूतर का, नशे की इल्लत में ना डालें। बहुत अच्छी बात हमारा है। तो यही शुक्रिया है सभी भाइयों को भाई, देसी चीज़ खिलाओ, ताकत की चीज़ खिलाओ, कबूतर उससे ही फुल उड़ेगा। तो और हम तो दोस्तों उड़ाते हैं। कबूतरबाजी के अंदर मेहनत जरूरी है, मेहनत के साथ में कबूतर का जो है संभाल और उसकी खुराक जरूरी है। कबूतरबाजी के अंदर जो है गेम में तो चलती रहती है, लेकिन उससे हम क्या करते हैं, कबूतर को नशे के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। तो नशे से कबूतर जो है अंदरूनी ताकत भी खो देता है और आगे उसकी ब्रीडिंग भी अच्छी नहीं हो पाती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कबूतर के ऊपर मेहनत हम अच्छी करते हैं, उसको खुराक भी अच्छी देनी चाहिए, और उसको अच्छा जो खेल उसके लिए सूटेबल होता है वही खेल हमें आगे देना चाहिए। जैसे कि उस्ताद ने हमें दिखाया, आपको पानी भी दिखाया उसके लिए, सिंपल देसी नुस्खे से पानी बना हुआ है, और गुड़ भी दिखाया कि उसको सामने के लिए कई भाई देखते हैं पहले कबूतर को सामते नहीं है और वो पानी पी लेता है, तो उसको बीमारी भी आ जाती है। और कई बार उड़ते कबूतर में भी आपको पता है कि लकवे की बीमारी आई है। तो हमें कबूतरों की देखभाल करने के लिए कैसे करना चाहिए? भाई मैं और तो कुछ फालतू जानता नहीं, ना मेरे को पता है ना बताया, जो उस्ताद ने बताया वो ही कर लिया। जी जी। बाकी ये तो उस्ताद की फिल्म थी हमारे की, दी हुई हमारे से। मैं एक टेलर है फिल्म का, हमारे उस्ताद का दिया होया। भाई मैं सभी को बताना चाहता हूँ, एक उन्नाव और एक मनक्का, एक इलायची, तीनों को पीस कर गोली बना के सुबह कबूतर को दे के अड़ा के देख ले। एक बार दोबारा हमारे दर्शकों को बताया कि आपने जो नुक्ता बताया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे उसको देना है कबूतर को। एक उन्नाव, एक मनक्का, एक इलायची पीस कर उसकी गोली बनाकर कबूतर को चने की दाने के बराबर उसको सवेरे दे के पानी दे के अपने जैसे रोज देते हैं, वो गोली गोली देनी है पानी के साथ। उठा के देख ले भाई हमारे डब्बे में कुछ है या नहीं है, आपको ही पता लग जाएगा। तो दोस्तों देसी ही बिल्कुल जो आम दुकानों पर चीज़ें मिल जाती हैं वही आपको चीज़ बताई है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें मेडिसिन यूज की गई है, सिर्फ कबूतर की उड़ान बनाए रखने के लिए ये नुक्ता जो है उस्ताद जी ने आपको बताया है। और इस वीडियो को जो है विराम देंगे, और कबूतर का भी आपको शौक करवाया पहले पार्ट में, और इस दूसरे पार्ट में कबूतरबाजी के अंदर जो खेल यूज होता है, खेल कैसा होना चाहिए और नशे से कैसे दूर रखा जाए कबूतरों को, उसकी देखभाल कैसे की जाए, और कबूतर को कैसे सामना पड़ता है जब उड़ के कबूतर आता है। तो काफ़ी सारी नॉलेज मेरे हिसाब से जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिली होगी, और काफ़ी सारे भाई बैठे हैं जिन्होंने हौसला अफजाई की है, और काफ़ी इनकी जो है इनका जो तरीका था, इनकी मेहमान नवाजी का, जितने भी बुलाए अपने साथ में कबूतरबाज भाई, उनका अच्छे से जो है एक अपने तरीके से जो है इन्होंने मेहनत करके जो चीज़ कमाई थी वो इनके साथ शेयर की। और अच्छा लगा कि आप इस प्रकार के कदम उठाते रहे, और भी खिलाड़ी है जो उनको आगे लेके आए, उनको भी शिक्षा मिले और इस प्रकार के काम आगे करते चले जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे जो ये छोटे भाई हैं गुरमीत सिंह जी और स्टार क्लब, कबूतर स्टार क्लब, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और जितने भी मेरे भाई ये वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अच्छे से जो है सेवा की उनकी, और दोस्तों उनके लिए जो है खान पान की व्यवस्था भी की गई थी, लेकर आएंगे, और इस खुशी का जो है इजहार भी किया गया। और ये तो बहुत अच्छा लगा इस प्रकार से जो है ये रूप देखकर अच्छे से ट्रीटमेंट उसको दिया जा सके। और आगे से जो है अनुरोध करेंगे कि आप भी आगे से बढ़कर चढ़कर जो है सहयोग किया करें, ताकि हमारा जो है हौसला बनता रहे। इस प्रकार की जो है वीडियो बनाते रहे हम आपके लिए। कोशिश करना दोस्तों कि आप जो लोकल एरिया के अंदर रहते हो वो सपोर्ट आपको कबूतरबाजी के अंदर मिलनी चाहिए। हर एक कबूतरबाज भाई को जो है वो मान सम्मान
मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है, और इज्जत करो अपने बड़े जितने भी कबूतरबाज भाई हैं। इसी का सेकंड पार्ट आपको दिखाएंगे, और जो खेल पानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आज तक आपको कभी किसी इंटरव्यू के अंदर नहीं देखने को मिली होगी, उसके बारे में भी टिप्स आपको मिलेंगी।